चलिए, पिछले लेक्चर में हमने वर्ग देखा है, अब देखते हैं वर्गमूल या स्क्वायर रूट फाइंड करना। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि जिन संख्याओं के अंतिम अंक यानी यूनिट प्लेस में, अगर आपको यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 मिल जाए, दे आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स अगर संख्याओं के अंतिम अंक में 2, 3, 7, 8 मिल जाता है तो वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो अब बात आती है इन संख्याओं का, जैसे क्वेश्चन आप देखिए, एक क्वेश्चन पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पहला ऑप्शन 1, 2, 3, 7, दूसरा 2, 3, 4, 8, तीसरा 3, 5, 6, 2, चौथा 1, 7, 6, 4। ये आपके सामने 4 संख्याएं लिखी हुई हैं। आपको देखते ही पता चल जाएगा, अगर आपको ये लाइन याद है, कि ये संख्या में कौन पूर्ण वर्ग है, तो आपको तीनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये याद है तो आपको ये पता चल गया इसके इकाई अंक में 7 है, ये कभी नहीं होगी, इसके इकाई अंक में 8 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं, और ये इसके इकाई अंक में 2 है, ये भी नहीं होगी, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो अब जो है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो किसका पूर्ण वर्ग है, ये कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। चलिए अब देखिए इसको, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज पहले आपको मेथड से बताता हूं, फिर डायरेक्ट बताता हूं। तो पहले आपको याद रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को ज्ञात करने की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करने की विधि। पहली होती है गुणनखंड विधि, जिसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी होती है भाग विधि, इसे बोलते हैं डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं उनका हम स्क्वायर दोनों विधियों से निकाल सकते हैं। तो फिर एक प्रश्न ये भी आता है, क्या जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं, क्या उनका परफेक्ट स्क्वायर या रूट पता ही ना चलेगा कि वो किसका है? ऐसा नहीं है। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनको ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि है, और भाग विधि जो है, ये भाग विधि, ये जो परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों को ज्ञात करने के लिए भाग विधि से हम दोनों का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, जो कि जब मैं भाग विधि का लेक्चर डालूंगा वहां पे आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि भाग विधि से हम परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। गुणनखंड सिर्फ पूर्ण वर्ग, गुणनखंड सिर्फ पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए, सिर्फ पूर्ण वर्ग। लेकिन ये भाग विधि पूर्ण वर्ग, पूर्ण और अपूर्ण वर्ग दोनों के लिए, पूर्ण और अपूर्ण वर्ग। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम
परफेक्ट स्क्वायर का रूट ज्ञात कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से परफेक्ट और नॉन परफेक्ट दोनों का ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर की बात करनी है। देखिए यहाँ पे आपको दोनों मेथड से मैं दिखाता हूँ। तो पहले देखते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, आप लोग छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, आपसे बहुत अच्छे से बनती होगी। देखिए 1 7 6 4, लास्ट में सम संख्या है, ये 2 से कट जाएगी तो काट दीजिए। 2 8 16, 1 6 2 8 16, 2 दूनी 4। अभी भी लास्ट में सम संख्या है, 2 से कट जाएगी। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 1 कम 2। अब देखिए लास्ट में सम संख्या नहीं है, ये 2 से न कटेगी तो देखें क्या 3 से कटेगी। अब 3 से कटेगी तो उसका योग क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल हो। तो 4 4 8 1 9, अब बिल्कुल 9 3 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 1 कम 3, 1 4, 3 चौक 12, 2 1, 3 7 21। अभी देखिए क्या फिर से ये 3 से कट जाएगी। 4 1 5 7 12, बिल्कुल 3 से कट जाएगी। 3 चौक 12, 2 7, 3 9 27। अब 49 आ गया, 3 से नहीं कटेगा, 7 के पहाड़ा में आएगा 49, 7 7 49। तो अब इसका बद देखते हैं। 1764 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। तो हम वर्ग निकाल रहे हैं, तो 2 में 1 हमें लेना है, मतलब पेयर बनाना है। 2 पेयर में 1 आएगा। 2 ठो 2 हैं तो 1 2 बाहर आ जाएगा। 2 ठो 3 है, 1 ठो 3 बाहर आ जाएगा। 2 ठो 7 है, 1 ठो 7 बाहर आ जाएगा। तो हमारा क्या वर्गमूल आया, 2 3 6, 6 7 42। अब उल्टा अगर निकालना है कि 42 का वर्ग क्या होता है, 42 का वर्ग, तो आप कैसे कर सकते हैं, 40 + 2 के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं। खोल दीजिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। 42 गुणे 42, इस 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, इस 2 का 4 में करेंगे, 2 चौको 8, और इस 4 का 2 में करेंगे 8, और 8 8 16 की 6, हासिल 1, 4 1 5, ये 4 चौक 16, 1 17, यानी 1764। बिल्कुल ये 42 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 1764। ये आप चेक कर सकते हैं। 40 को ए मान लीजिएगा और 2 को बी, और इससे आप खोलेंगे a + b के होल स्क्वायर से। यहाँ पे a को आप मान लीजिएगा 40 और b को मान लीजिएगा 2, और 40 + 2 a + b का होल स्क्वायर, जो हम पीछे लिख चुके हैं, a² + b² + 2ab रख दीजिएगा, यही आएगा। तो यहाँ पे भाग विधि की हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। भाग विधि के बारे में मैं भाग विधि का एक वीडियो ही बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आप दोनों विधि से फाइंड कर सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका सिर्फ भाग विधि से ही ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा भाग विधि के बारे में देखते हैं। भाग विधि क्या होती है? तो जो भाग विधि है, जैसे 1764 का मुझे वर्ग निकालना है कि ये किसका वर्ग है। 1764 का मूल क्या है, यानी किसका वर्ग है। तो ये भाग विधि को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे। इसमें हमें 2 2 के जोड़ा सेलेक्ट करना रहता है, लेकिन कहाँ से सेलेक्ट करना रहता है, जहाँ से हम यूनिट प्लेस काउंट करने, इकाई दहाई, ये 2 बन गए, ये 2 2 का पेयर बनाना रहता है। ये हमने पेयर बना लिया। अब यहाँ पे 2 ऐसी संख्याएं सेलेक्ट करना है कि जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो इससे ज़्यादा ना हो। तो जैसे आपने 2 और 2 सेलेक्ट किया तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, इससे बहुत कम हो जाएगा। 3 3 का सेलेक्ट करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, इससे बहुत कम हो जाएगा। 4 चौक 16, लेकिन 5 5 का करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, इसलिए आपको 4 रखना है। तो मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ और यहाँ पे 4, तो 4 का 4 में गुणा करूँगा 16, और जिसका मैंने यहाँ पे गुणा किया है उस 4 को यहाँ पे रखना है।
अब आगे क्या करना है, इसको घटा दीजिए जैसे आप भाग में घटाते हैं। ये माइनस 7 में 6 का 1, ये कट गया। उतारना भी हमेशा जोड़े में है, तो ये 2 की दोनों संख्याएं आपको उतार लेना है। ये आ गई। अब इन दोनों को आपको जोड़ लेना है, तो 4 में 4 जोड़ेंगे आप, आ जाएगा 8। अब इसके बाद आपको ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसका मल्टीप्लाई आप उसमें करो तो 164 से ज़्यादा ना हो। जैसे आप एक सेलेक्ट करेंगे तो ये तो 81 में 1 का मल्टीप्लाई 81 ही होगा। 2 सेलेक्ट करते हैं तो ये जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो 82 में 2 का गुणा करना है, यानी 82 में 2 का, तो इस 2 मैंने लिया तो 2 का 2 में गुणा भी करना है ये। तो अब इस देखिए 82 में 2 का गुणा हो रहा है, तो ये कितना आ गया, ये 4 4 जोड़े तो 8 आया। ये यहाँ जोड़ने से 82 दूना आप गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164, मतलब पूरा चला गया ये 164। अब इधर क्या आएगा, 2 2 4 और ये 8, फिर से जोड़ दिए 84। अगर कोई और आगे संख्या होती तो अब यहाँ पे नंबर उतारा जाता और उसका मल्टीप्लाई करते, जो कि भाग विधि जब बताऊंगा तो आपसे जरूर बनने लगेगा। यहाँ पे घटा दीजिए ये एक बार 4 गया, एक बार 2, यानी ये आपका आंसर आ गया 42। तो परफेक्ट स्क्वायर है, भाग विधि से भी हमने देख लिया। अब आगे क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड देखते हैं कि गुणनखंड विधि भी ना करना पड़े और भाग विधि भी ना करना पड़े, डायरेक्ट हमारा स्क्वायर आए। कैसे, देखिए। हाँ, एक बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, जो ये डायरेक्ट मेथड याद करना है तो ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही है। डायरेक्ट मेथड ये लिखा है, डायरेक्ट मेथड ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर रूट। डायरेक्ट मेथड ओनली फॉर फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब देखो ये किसका, पर हमें क्या है, डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना है परफेक्ट स्क्वायर रूट। पूर्ण वर्ग संख्याओं को फाइंड करने की डायरेक्ट मेथड क्या है वो यहाँ पे देखना है। जैसे यहाँ पे 1764 लिखा है, 1764, आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, ये मेथड आप डायरेक्ट मेथड तभी लगा पाएंगे जब आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग याद हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो लास्ट के आपको 2 डिजिट सेलेक्ट करना है, 2 अंक। जैसे मैंने यहाँ पे 64 सेलेक्ट किया, लास्ट के सेलेक्ट कहाँ से करेंगे, इकाई दहाई से, तो ये इकाई से आना है इधर और 2 अंक सेलेक्ट करना है, जैसे 64। अब देखिए ये जो 64 लिखा हुआ है, इस 64 को सेलेक्ट तो 2 अंक करना है, लेकिन देखना हमेशा इकाई के अंक। इकाई का अंक है 4। अब आगे हमें देखना है कि 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 आता है 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 4। ये 2 का स्क्वायर में आता है 4 और 8 के स्क्वायर में लास्ट में आता है 4 लास्ट में, तो 2 8 हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, जो लास्ट के 2 डिजिट बचे ये देखना है किसके किसके बीच के परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो देखिए ये 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16, इसमें नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25, सो 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर की बीच की ये संख्या लिखी हुई है। तो जो ये 2 नंबर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ, जिसके बीच का स्क्वायर ये है, उनमें से जो छोटा होगा हमेशा ले लेना है। तो 4 5 में सबसे छोटा है 4 और
इन दोनों में कौन सी संख्या आएगी ये डिसाइड करेगा इन दोनों का गुणन यानी मल्टीप्लाई। तो 4 में आपका 5 का गुणा करोगे 4 पंचे आएगा 20। अब देखिए इन दोनों का गुणा करने से आया मल्टीप्लाई करने से 20, और जो ये संख्या 17 है इनसे 20 से छोटी है, इससे छोटी है तो इधर का जो छोटा नंबर है आप लिख दीजिए, मतलब ये 42 का परफेक्ट स्क्वायर है, 42 का। और आगे देखिए, जैसे आपको पता करना है 15 21 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें लास्ट के 2 डिजिट सेलेक्ट करना है, लेकिन देखना हमें सिर्फ यूनिट प्लेस को है 1 को। तो अब देख लीजिए 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 1 और एक 9 के स्क्वायर 81 में 1 ये। अब आगे जो ये 15 बचा है 15, हमें ये देखना है किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो 15 जो है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इसके बीच में है। तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा हमें हमेशा लिख लेना है, इन दोनों में छोटा है 3 हमने लिख लिया। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर आएगा ये डिसाइड करेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12। अब यहाँ पे ये 15 इस 12 से बड़ा है, देखना हमेशा इस नंबर को, ये बड़ा है तो इधर का बड़ा आ जाएगा 9, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर 39 का है। और जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे 112 का निकालना है, 112 का स्क्वायर क्या है, तो 112 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 से 12 ज़्यादा है तो 112 प्लस 12 का वर्ग हो जाएगा 44, एक कैरी 112 112 में 12 जोड़े 124 125 44। हाँ अब देखिए जैसे ये 125 44 लिखा हुआ है, हमें पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट सेलेक्ट किए, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें ये देखना है कि ये जो 44 है इसमें देखना हमेशा यूनिट प्लेस को है ये। अब देखना है ये यूनिट प्लेस जो है किसके किसके स्क्वायर की लाइन लास्ट में आता है, तो ये 2 के स्क्वायर की लाइन में आता है और 8 की स्क्वायर की लाइन में आता है, लिख लीजिए। अब देखना है कि इधर जो 3 अंक बचे हैं ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में हैं। तो देखिए जो ये 3 अंक बचे हैं, अब ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो अब इसके आगे आपको स्क्वायर बनना चाहिए। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, और हाँ 11 और 12 के बीच का है ये, 11 और 12 के बीच का, तो लिख लीजिए यहाँ 11 और 12। अब देखिए इन दोनों में से छोटा जो होगा वो हमें लिख लेना है, तो इन दोनों में छोटा है 11, ये मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दीजिए कितना आता है 132। अब देखिए जो ये 132 आया है हमें देखना इस नंबर को है, तो ये 125 इसके दोनों के मल्टीप्लाई से छोटा है, और ये छोटा है तो इधर का छोटा नंबर यानी 2, यानी ये संख्या जो आपके सामने लिखी हुई है ये 112 की पूर्ण वर्ग संख्या है ये। और एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद जो है आप लोग इसको ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो बताएंगे। जैसे 116, जैसे मान लीजिए 116 लिखा है, 116 किसका स्क्वायर है, तो 116 का पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये 16 का वर्ग होता है 256, तो ये 56 2 कैरी 116 16 132 2 134, तो 116 का स्क्वायर होता है 134 56। अब हमें क्या करना है, पता करना है कि 134 56 किसका परफेक्ट स्क्वायर है।
तो चलिए इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया हमने। हाँ, ये हो सकता है इधर और बड़ा नंबर आया तो आपको और स्क्वायर लिखना पड़ सकता है। अगर ये दोनों जो संख्या लिखी है 25 और 26 के वर्ग के बीच है तो यहाँ पे आपसे 25 और 26 उठाना पड़ेगा। ये हमें पता होना चाहिए। जो इधर नंबर लिखा है 2 अंक को छोड़ने के बाद 2 डिजिट के अलावा कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो तो वो 2 नंबर हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये 2 नंबर कौन से हैं जिनके बीच की ये संख्या बची हुई है। तो देखिए ये 56 है, लास्ट में 6 है। तो देखिए 6 किसके किसके लास्ट में है, ये 4 के वर्ग के लास्ट में है और 6 के वर्ग के लास्ट में है। अब बचा 134। अब हमें देखना है ये 134 किसके किसके बीच का है। तो ये 11 और 12 के वर्ग के बीच का है, 11 और 12 के वर्ग का बीच का है। तो इसमें से पहली संख्या जो छोटी है वो लिख लेना है। ये 11 12 में छोटी है 11, ये लिख लिए। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, थोड़ी देर पहले ही हमने किया था 132। अब देखिए 132 किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 134। इसके गुणन से ये ज़्यादा है और ये ज़्यादा है तो इधर जो ज़्यादा नंबर है 6 आ जाएगा। मतलब ये संख्या 116 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये है वर्ग और वर्गमूल की कहानी, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप लोग करेंगे, आप लोगों से ज़रूर बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर से बता दूंगा। कोशिश करेंगे। कल से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, क्लास 5 और 8 का। सभी को गुड लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। जहाँ दिक्कत हो आप कॉल या SMS कर सकते हैं। ये सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।